नमस्कार, दो खबर विशेष में आपका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं 24/7। मैं आपके साथ में सचिन पाटिल। शुरुआत करते हैं खबरों की। ग्वालियर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। ये तिरंगा यात्रा राजमाता विजय राजे सिंधिया चौराहे से प्रारंभ हुई, जिसका जगह जगह स्वागत कर पुष्प वर्षा की गई। वहीं तिरंगा यात्रा में सामाजिक संगठन, स्कूली बच्चों और प्रशासन और पुलिस के कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया। देशभक्ति गीतों पर भारत मां के जयकारे के साथ यात्रा निकाली गई। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सेना ने जो पराक्रम दिखाया वो एक अद्भुत है। तिरंगा यात्रा निकाली गई ग्वालियर में बड़े धूमधाम से, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में सेना के पराक्रम की बात कही। इस यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। सैकड़ों लोग इस यात्रा में शामिल हुए। आम लोगों के साथ में स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। आपको बता दें कि बीजेपी इस तरीके से पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। 14 तारीख को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में बीजेपी मनाएगी। ये तस्वीर देखिए आप। अलग नगरों में रैलियों के माध्यम से हमारे सभी प्रकार के आयु वर्ग के लोगों ने मिलकर देश की सेना ने जो पराक्रम सिंदूर में दिखाया है उसका समर्थन करते हुए आज़ादी का ये जश्न मनाने का जो सिलसिला प्रारंभ किया है। मेरी अपनी ओर से ग्वालियर वासियों को बधाई। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने दुनिया के सामने दमखम दिखाया है, वाकई वो अद्भुत है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए बधाई। छत्तीसगढ़ की सियासत में मिनी माता का अहम योगदान रहा है। मिनी माता छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद रही हैं। कई बार उन्होंने छत्तीसगढ़ का संसद में नेतृत्व किया है, लेकिन अब उनकी पुण्यतिथि पर भाजपा कांग्रेस आमने सामने है। क्यों है, देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सियासत में मिनी माता का कद हमेशा ऊंचा रहा। छत्तीसगढ़ से लेकर असम तक मिनी माता से सतनामी समाज जुड़ाव महसूस करता है। यही वजह है कि समाज के स्तर पर मिनी माता की जयंती और पुण्यतिथि पर कार्यक्रमों के आयोजन भी किए जाते हैं। लेकिन शासकीय तौर पर मिनी माता की जयंती और पुण्यतिथि पर बड़े कार्यक्रमों का ना होना समाज को अखरता है। इसे लेकर समाज के लोगों की पीड़ा भी सामने आ जाती है। मिनी माता की पुण्यतिथि पर एक बार फिर उनकी स्मृतियों और योगदान को भुला देने का आरोप लगा है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने आरोप लगाया है कि सतनामी समाज की विभूतियों को सरकार ने भुला दिया है। मिनी माता जी सतनामी समाज की बड़ी नेता थी और लगातार कई सालों तक वो पार्लियामेंट में हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करी हैं और मिनी माता जी के जो काम है उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब मिलकर काम करेंगे। लेकिन भाजपा की सरकार द्वारा आपने देखा होगा, आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासी दिवस के दिन उनको कोई सम्मान नहीं मिला आदिवासियों को, और उसी तरह से सतनामी समाज की जो प्रतिभाएं हैं, मिनी माता जी जैसे लोग हैं, उनको ये सरकार भुला चुकी है। दूसरी ओर बीजेपी शिव डहरिया को मिनी माता के नाम पर राजनीति न करने की सलाह देती नजर आ रही है। कांग्रेस राजनीति से बाज नहीं आएंगे और वो ऐसे संवेदनशील पुण्यतिथि के समय में इसको राजनीति करने का जो काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग अपने गिरेबान में झांके अपने कार्यकाल को याद करें। कांग्रेस की जब सरकार थी तो उस समय संत बाबा गुरु घासीदास जी के नाम पर शोध पीठ का गठन जो हुआ था पहले भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, जब शोध पीठ का गठन हुआ था तो उस शोध पीठ को उनने बंद कर दिए थे। बहरहाल छत्तीसगढ़ में 13% से अधिक अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं। इनमें सतनामी समाज के लोगों की संख्या सबसे अधिक है। समाज की आस्था मिनी माता पर वर्षों से रही है। मिनी माता ने न सिर्फ महिला शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया, बल्कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए भी लगातार प्रयास किया है। इसलिए उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर
आयोजनों को लेकर छत्तीसगढ़ में हमेशा राजनीति होती रहती है। गौरव शर्मा, रायपुर। सरगुजा जिले के दौरे पर रहे गृह मंत्री विजय शर्मा रेंज स्तरीय पुलिस विभाग की बैठक में भाग लिया, जिसमें सरगुजा रेंज के अंतर्गत आने वाले 6 जिलों के पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में प्रदेश गृह मंत्री ने कानून व्यवस्था और जन सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कार्य करने के निर्देश दिए। इसी दौरान प्रदेश भर में आयोजित तिरंगा यात्रा को अंबिकापुर में भी निकाला गया, जिसमें वे शामिल हुए। इस अवसर पर भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं आमजन उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदेश भर में 15 अगस्त से पहले तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। आज भी यहाँ जिला भाजपा के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाला गया है, जिसमें मैं स्वयं भी सम्मिलित हो सका हूँ। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है। बड़ी विशाल तिरंगा यात्रा आज निकली भी थी और अभी भी हम लोग बड़ी संख्या में नगर भ्रमण कर रहे हैं। आईजी रेंज स्तर पर एक पुलिस की समीक्षात्मक बैठक थी, विगत कार्यवाहियों की, आने वाले जो काम होने हैं उसमें 3 नए कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन के लिए और विभिन्न जो प्रकरण यहाँ अनेक हो गए थे जिसकी चर्चा हुई, उसके समयबद्ध उस पर कन्विक्शन लेने का ये सारा विषय यहाँ पर चर्चा हुआ है। रीवा के गंगेव ब्लॉक के आलमगंज गांव से शर्मनाक तस्वीर सामने आई, जहां सोमवार को एक 90 वर्षीय व्यक्ति को बांस के सहारे उठाकर अस्पताल ले जाया गया। बताया गया कि खराब सड़क के चलते घर तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई। इस दौरान बुजुर्ग दर्द से कराहता रहा। 2 किलोमीटर तक कराहते बुजुर्ग को बांस बल्ली के सहारे ले जाया गया। जिसने भी ये तस्वीरें देखी, मार्मिक दृश्य को देखकर उसका दिल पसीज गया। परिजनों के मुताबिक सोमवार सुबह जमुना पाठक की सुबह अचानक तबीयत बिगड़ी। एम्बुलेंस को बुलाया गया, पर खराब सड़क के चलते 1 किलोमीटर दूर ही खड़ा कर दिया। उसके बाद मरीज को बांस में लाद कर 2 किलोमीटर दूर एम्बुलेंस तक ले जाया गया। अमूमन इस देखा जाए तो सभी ग्राम पंचायतों में, ग्रामीण क्षेत्रों में बरसात के सीजन में यही स्थिति है कि यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं है, क्योंकि रोड नहीं है। रोड न होने के कई सारे कारण हैं, या कि ठेकेदार पैसा खा करके चले गए हैं, या कि ग्राम पंचायतें रोड के नाम पर पैसा खा ली हैं। तो रोड वहाँ पर है कागजों में, लेकिन रोड नहीं है वास्तव में। जैसे यही उदाहरण देख लीजिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई जनपद अध्यक्ष हैं गंगेव के, उनको ठेका मिला हुआ है, मतलब उनको किसी एजेंसी को ठेका मिला हुआ है जिसके माध्यम से काम कराया जाना है, लेकिन वहाँ पुल तक नहीं डलवाया, रोड की स्थिति खराब है और एम्बुलेंस नहीं आ पाई, जिसकी वजह से बुजुर्ग की ये स्थिति हुई। सूरजपुर में एक बार फिर INH न्यूज की खबर का असर हुआ है। बड़गांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फर्श पर बच्चे को जन्म देने के मामले को प्रमुखता के साथ दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया और 2 अलग-अलग जांच टीम गठित की। इसके बाद दोनों ही टीमों ने अस्पताल पहुंचकर जांच की। वहीं जांच अधिकारियों का कहना है कि मामले में जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शहडोल जिले के जयसिंह नगर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। महज 45 दिन पहले शादी के बंधन में बंधा एक नौजवान आज सिर्फ तस्वीरों में रह गया। आरोप है कि उसकी मौत आत्महत्या नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश का नतीजा है और इस साजिश के पीछे है पत्नी और उसके मायके वालों का हाथ। जिले के मसीरा गांव का 26 वर्षीय सौरभ तिवारी की शादी 23 मई 2025 को पास के गांव चंदेला की रहने वाली श्रेया पांडे के साथ हुई थी। शादी के 10 दिन बाद ही विवाद शुरू हो गए। परिवार का आरोप है कि श्रेया रात भर किसी और से मोबाइल पर बात करती थी और पूछने पर झगड़ा करती थी। उसने खुद कबूल किया कि उसका किसी और से प्रेम संबंध था। श्रेया ने ससुराल वालों से 10 लाख रुपए की मांग की, धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो झूठे केस में फंसा देगी। मानसिक प्रताड़ना के कारण सौरभ गहरे अवसाद में चला गया। मौत से कुछ घंटे पहले उसने माता पिता को फोन कर पत्नी के बारे में सब कुछ बताया। मृतक सौरभ के पिता ने थाने में लिखित शिकायत की है। इसके साथ ही नवविवाहिता बहू पर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का गंभीर आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। इसके अलावा बेटे और बहू
दोनों के मोबाइल फोन के CDR की जांच की मांग की है। ग्राम मसीरा के कमलेश तिवारी जो थाना में आए थे और एक लिखित आवेदन पत्र दिया था, उनका ये कहना है कि उनका लड़का जो सौरभ तिवारी है हैदराबाद में नौकरी करता था, जो कि वह विगत कुछ दिन पूर्व पहले आत्महत्या कर लिया है। महिला का कहना है कि उनके परिवारजन द्वारा उस पर दबाव बनाया जाता था, इस वजह से पारिवारिक कलह की वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली है। उमरिया जिले में अमरपुर महरोई मार्ग पर बदार नदी पुल के पास दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई और इसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घायलों को तत्काल बरही स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। अमरपुर पुलिस चौकी मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। इंदौर के सिंगापुर टाउनशिप में चोरों ने 5 सूने घरों को निशाना बनाया। चोरों ने मकानों के ताले तोड़कर कई तोला सोना और लाखों रुपए नगद पर हाथ साफ कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी और कॉलोनी में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में 5 नकाबपोश बदमाश वारदात को अंजाम देते हुए नजर आए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चोर गिरोह की तलाश शुरू कर दी है। लसूड़िया थाने में हाउस ब्रेकिंग की घटनाएं घटित हुई, जिसमें FIR दर्ज किया गया है। संभवतः रक्षाबंधन में लोग घर से बाहर राखी का त्यौहार मनाने गए थे और इसी क्रम में बाहर के किसी चोर समूह का मूवमेंट हुआ है। जो नकाबपोश थे उनका फुटेज मिला है। पुलिस को और भी इस संदर्भ में जानकारी मिली है, तथ्य मिला है। पुलिस लगातार, लसूड़िया पुलिस और जो DCP हैं उनकी टीम लगातार इस पे काम कर रही है। जल्दी इनको पकड़कर इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा। सीहोर कोर्ट परिसर में पत्रकार विनय भटेले से पंडित प्रदीप मिश्रा के भांजे समीर शुक्ला द्वारा बदसलूकी का मामला सामने आया है। वरिष्ठ पत्रकार डीजे जब्ती की कवरेज करने पहुंचे थे, जहां समीर ने उनका मोबाइल छीन लिया और फोटो वीडियो डिलीट कर दिए। इस घटना से पत्रकार संगठनों में आक्रोश है। पत्रकारों ने 2 दिन में सार्वजनिक माफी की मांग की है, अन्यथा पुलिस कार्रवाई की चेतावनी दी है। मैं कोर्ट गया हुआ था, कोर्ट से मैं कवरेज कर रहा था डीजे वालों का सबका, तो इतने में समीर शुक्ला मेरे पास आया क्या और मेरे को घेर लिया और उनके साथ जो डीजे वाले थे वो भी साथ आ गए, उनको ही उसने बुलाया। वो मेरे से मोबाइल छीन के समीर शुक्ला भग गया। फिर डीजे वालों ने मुझे पकड़ लिया किया। फिर मैं कोर्ट आया, वो कोर्ट से मैं निकला, वो सीधे कोतवाली आया रिपोर्ट डालने, तो TI साहब मुझे मिले नहीं, फ़ोन उठाए नहीं। ये घटना हुई है। कवर्धा में भारतीय किसान संघ ने खाद और बिजली की समस्या को लेकर कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि कृषि और बिजली विभाग की लापरवाही से उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। संघ के जिला अध्यक्ष ने बताया कि जिले में खाद की कालाबाजारी जोरों पर है और निजी दुकानों में महंगे दामों पर बेची जा रही है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों और निजी विक्रेताओं की मिलीभगत का आरोप लगाया। वहीं बिजली कटौती से खेती प्रभावित हो रही है। किसानों ने चेतावनी दी है कि जल्द समाधान नहीं होने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हमन अभी दूठी जेन हमर मन के अभी आवश्यकता है, जेला लेके अभी किसान मन परेशान है। एक तो बिजली और दूसरा है खाद। हमन इस सीजन के शुरुआत से ही खाद के समस्या से जूझत हन। समिति में ही जेन मात्रा में खाद सप्लाई होना चाहिए वो नहीं हो पाई। और दुकान में हर बार आप मन ला भी मतलब हमन बताए छन, मतलब शासन ला तो बोले छन कि बहुत ज्यादा काला बाजारी हुआ थे। ओवर रेटिंग या काला बाजारी या खाद की सप्लाई कम होने का उन्होंने ज्ञापन दिया हुआ है। तो उस संबंध में उन्होंने हमसे भी वो किया कि हमारे जिले में भी कुछ दुकानदार जो हैं वो निर्धारित मूल्य से अधिक रेट में बेच रहे हैं, इसके लिए आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं। तो उसमें हमने बताया कि अभी तक
किसी भी किसान से किसी भी प्रकार का कोई लिखित या मौखिक या व्हाट्सएप में या फ़ोन में किसी प्रकार का कोई शिकायत हमको तो प्राप्त नहीं हुआ है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम कल से ही सारे हम अभी ऑर्डर जारी कर रहे हैं। इस वर्ष कृषि विभाग द्वारा 55,864 मैट्रिक टन का लक्ष्य दिया गया था। इसके विरुद्ध हमने 45,341 मैट्रिक टन खाद प्राप्त कर लिया है और 43,488 मैट्रिक टन का खाद हमने वितरण भी कर दिया है। आगर मालवा जिले के सुसनेर में सोशल मीडिया पर राखी को लेकर की गई आपत्तिजनक पोस्ट ने विवाद खड़ा कर दिया। पोस्ट के विरोध में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सुसनेर थाने पहुंच गए और जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने पोस्ट करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। सूचना मिलने पर एसडीओपी सुसनेर और थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं को समझाइश दी। पुलिस ने आश्वासन दिया कि मामले की जांच की जा रही है और दोषी के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बलौदाबाजार जिले के किसान इन दिनों भीषण जल संकट से जूझ रहे हैं। पिछले पखवाड़े से मानसून की अनियमितता के कारण 70% से अधिक खेत सूख चुके हैं। किसानों ने गंगरेल बांध से तत्काल पानी छोड़ने की मांग की है। उनका कहना है कि धान की रोपाई, निदाई और बियासी जैसे कृषि कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। अगर जल्द ही बारिश नहीं हुई या नहरों से पानी नहीं मिला तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मामले में किसानों ने बात की हमारे संवाददाता से। बलौदाबाजार ज़िले में जो मानसून की बेरुखी को लेकर बलौदाबाजार ज़िले के जो किसान काफ़ी परेशान हैं। बारिश नहीं होने की वजह से किसानों के माथे पे चिंता की लकीरें छा गई है। किसान अपनी फसल को बचाने की जुगत में जुटे हुए हैं और वो कहीं ना कहीं किसानों को इसको लेकर जो है परेशान भी हैं। अपने पंप से के माध्यम से सिंचाई कर रहे हैं, छोटे छोटे नदी से, तालाब से जो भरे हुए कुछ किसान हैं, इनसे भी बात करेंगे। भैया, पानी की आप समस्या खेत में क्या दिक्कत आ रही है? हमारे खेत में ये है, पानी अभी 15 दिन से गिर नहीं रहा है। इस कारण से ना पानी नहीं है और धान में जो निदाई कुड़ाई है ये सब काम रुक गया है और खेत में पूरे इतना दरार है कि इसमें पहंदा से है ना, दरार के कारण ना अपने गंगरेल बांध से पानी दिया जाए और जल्दी से जल्दी दिया जाए। भैया, फसल की अभी स्थिति कैसी, कितने दिन तक पानी अभी आपकी फसल चल सकती है, क्या नुकसान हो सकता है पानी नहीं मिलने से? पानी अभी नहीं मिलने से तो पूरा चौपट की फसल ख़त्म हो जाएगा। पानी नहीं गिरने के कारण काबर की भी पौधा सूखने लगे हैं, ज़मीन भी दरार पैदा हो चुका है। पानी की व्यवस्था किया जाए तब कुछ बच पाएगा, तब किसान का फ़ायदा होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। 480 मिलीमीटर के आसपास जो वर्षा हुई है, उसके बाद बलौदाबाजार में वर्षा भी अभी कम ही देखी जा रही है। इसको लेकर कहीं ना कहीं किसानों को चिंता है और उनकी मांग भी है कि नहर से जो गंगरेल बांध से पानी जल्द से छोड़ा जाए। अब देखना यह होगा कि प्रशासन जो किसानों की सुध कब लेता है। iNet 24 न्यूज़ 7 से कुश अग्रवाल, बलौदाबाजार। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए iNet 24/7। नमस्कार।